नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल द पिलर क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में बने रहे, लगातार अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिए, और उन सारी वीडियो में मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेशन सारा खत्म किया। इसे मैंने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके समक्ष एक नया अध्याय मैथ्स का, और वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर शुरू करने के पहले आप लोग जान लीजिए कि मैं इसमें करवाऊंगा क्या। तो सबसे पहले मैं इसमें सारी पार्ट बाय पार्ट कॉन्सेप्ट कवर करता चला जाऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये सारे मैं क्वेश्चन को उठा करके लाया हूँ आर एस अग्रवाल बुक से। तो अगर आप आर एस अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पर। अगर आपको क्लास 9 का थोड़ा सा चीज़ याद हो जो आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे, क्लास 9 का जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे वहाँ, या क्लास 10 में भी आपको पॉलिनोमियल पढ़ना था, वहाँ अगर आप पढ़ रहे थे और अगर आपको याद हो तो आइए थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा पॉलिनोमियल और दूसरा होता है बेटा हमारा इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन। इक्वेशन में बेटा बस यही चीज़ है कि इसमें इक्वलिटी आ जाता है। जब इक्वलिटी आता है तभी इसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन। अगर हम एक सस्ता सुविस्ता पॉलिनोमियल उठाए और वो अगर हम लिखे 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सॉरी 5x प्लस 7, ये आपका क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। पर कैसा पॉलिनोमियल है सर? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर दूसरा हम पॉलिनोमियल लिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हम एक लिख रहे क्या सर, तो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ये क्या है बेटा आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर हम इक्वेशन अगर बनाए, सेम पॉलिनोमियल को उठा करके अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, जो हमारा पहला इक्वेशन है वो आपका बनेगा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7। बस शर्त क्या है, यहाँ पे ये क्या आ गया है सर, एक इक्वल टू का सिंबल आ गया है। अगर इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेम चीज है, पर ये पॉलिनोमियल और ये क्या है बेटा, इक्वेशन है, इसमें इक्वलिटी आ रखा है, तो ये अंतर होता है। अगर हम इसी को लिखे, इस वाले पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या होगा सर, इसके लिए आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हुआ हमारा पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस। पर चैप्टर हमारा ये नहीं है, चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर सबसे पहले हमें इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और इनका डिफरेंस क्या है, अगर देखिए बेटा ध्यान से, तो पॉलिनोमियल कहता है बेटा इक्वेशन से कि तुझमें और मुझमें बस फर्क है इतना, तुझमें और मुझमें बस फर्क है इतना, तू इक्वल टू के साथ आती है, मैं इक्वल टू के बगैर आता हूँ। तो ये डिफरेंस है बेटा आपका पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। और अगर आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और पास्ट में जाओ, जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो आपको याद आएगा कि पॉलिनोमियल होने का एक कंडीशन होता था। और वो कंडीशन क्या था सर? वो कंडीशन था कि पावर, क्या बेटा, पावर जो होना चाहिए, किसका पावर, तो वेरिएबल का पावर सर, पावर ऑफ वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए, तो ये हमेशा या तो आपका जीरो हो या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर जीरो है और पॉजिटिव इंटीजर है, किसका बेटा, कौन पॉजिटिव इंटीजर है कौन जीरो है, पावर ऑफ वेरिएबल, तभी हम उसको क्या बोलते थे बेटा, पॉलिनोमियल। तो सेम यहाँ पे चलेगा हमारा, आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर अगर पावर फ्रैक्शन में होगा, पावर किस चीज में होगा सर, अगर फ्रैक्शन में होगा तो क्या हम लोग बोलेंगे उसको पॉलिनोमियल? नहीं बेटा, उसको हम लोग पॉलिनोमियल को तो पॉलिनोमियल हम लोग नहीं बोलेंगे। पर हाँ, ना ही उसे हम इक्वेशन कहेंगे। पर हाँ, अगर कभी कभी पावर नेगेटिव होता है तो उस केस में वो पॉलिनोमियल तो नहीं होता, पर हाँ इक्वेशन हो जाता है। ऐसा होता है क्या सर? हाँ बेटा देखो, अगर हम किसी तरीके से अगर हम ऐसे लिख दिए
6x माइनस 5/x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या दिख रहा है, ये पावर क्या है बेटा, निगेटिव में, पावर निगेटिव में ही है ना। अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, 6x माइनस 5x टू द पावर -1 इक्वल टू 0। पर आप कहोगे कि सर पावर नेगेटिव में है तो आपका इक्वेशन नहीं होगा, नहीं बेटा, मार खा जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। हाँ, इस टाइप से अगर यहाँ पे रहा, पॉलिनोमियल वाले केस में रहा, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पर ये इक्वेशन कहलाएगा। ऐसा कैसे सर, तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे अगर हम x एलसीएम ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये आपका हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x उधर जाकर के मट्टी में मिल गया। क्लियर, x को हम लोग उधर गए और जाकर के 0 में मिला दिए, तो फिर से तो क्या बन गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस 5, यानी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब पॉलिनोमियल होगा और कब इक्वेशन होगा। और एक जनरल आप लोग डिफरेंस देख लिए, आपको अगर याद हो तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि अगर मैक्सिमम पावर 1 होता था, मैक्सिमम पावर अगर 0 होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, तो उसको हम लोग बोलते थे 0, यानी कहने का मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे उसको हम लोग। अगर मैक्सिमम पावर 1 तो डिग्री 1, और उसको हम लोग बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 2 डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेम केस हमारा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा, किसका डिग्री, वेरिएबल का, उस इक्वेशन का डिग्री। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, किसका मैक्सिमम पावर, तो सर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का। अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का अगर आपका 2 रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका डिग्री 2 है, तो क्या बोलेंगे उसको कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका पावर होगा, डिग्री होगा, वो आपका 2 होगा। तो और बेटा हम लोग आरंभ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सर पहले इसका हम लोग जनरल फॉर्म देख लेंगे। जीएफ देखे बड़ा मत जाना बेटा, जीएफ क्या है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। और वो जनरल फॉर्म क्या होगा, तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कि कौची कौची तो लिख दिए हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, और बेटा तुम्हें समझाते हैं। ये जो c है, ये है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म का रोल अदा करेगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है वो तो आपको पता होगा, जिसका वैल्यू क्या हो बेटा आपका फिक्स। ये जो आपको b दिख रहा है यहाँ पे, b है बेटा कांस्टेंट टर्म नहीं बेटा, b को हम लोग क्या बोलते, कोफिशिएंट बोलते। और किसका कोफिशिएंट है, किसके साथ में आया है, x के साथ में आया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। और वहीं पे अगर a का बात करें बेटा, तो a आपका कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर सर, आप सब के बारे में बता दिए। ये x से कोई दुश्मनी है क्या सर, क्या कहानी बताए तुम्हें बेटा x का, ठीक है, बड़ा खतरनाक वाला दुश्मनी है। तो आप बेटा x के बारे में बताते हैं। ये जो x है, ये x है सर वेरिएबल। ये x क्या है, तो x है बेटा आपका वेरिएबल टर्म। आया बात समझ में। अब ये x वेरिएबल टर्म में और क्या कुछ इसके बारे में पढ़ना है सर, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं बेटा, और तुम अभी से अकबकाने लगे हो। और इसका पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम पावर यानी डिग्री। अगर यहाँ पे डिग्री देखोगे तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री कितना है बेटा, देखो यहाँ पे x है पावर 0। अरे गधा कहीं का, कौन तो बोलता है x नहीं है, पीछे से मारेंगे ना। c को लिख सकते हैं cx टू द पावर 0, मतलब c इंटू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी पावर 0 होता है मतलब 1, मतलब c। तो यहाँ पे x है, उसका पावर क्या है 0, यहाँ पे x है, पावर क्या है 1, यहाँ पे x है, पावर क्या है 2। मैक्सिमम पावर कितना हुआ 2, डिग्री कितना होगा 2। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जितना डिग्री होता है इक्वेशन का, उतना ही आंसर होता है, उतना ही जीरो होता है, और उतना ही रूट्स होता है। तो कितना अरे आंसर, जीरो और रूट्स, ये तीनों एक चीज है। तीनों को अलग अलग समझने का बेटा कोशिश मत करना। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश में तुम लोग अंतर करते होगे, हम अंतर नहीं करते बेटा, तीनों एक ही है। उसी तरीके से बेटा आंसर, रूट्स और जीरो तीनों एक ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा यानी रूट्स होगा, वो कितना होगा बेटा आपका 2 होगा। और वो जीरोस कौन कौन होगा सर, वो जीरोस कौन कौन होगा, तो वो जीरोस को मान लेना बेटा अल्फा और बीटा। तो ये रहा इंट्रोडक्शन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना परिचय इस तरीके से देता है कि हमारा जनरल फॉर्म ये, हमें कांस्टेंट टर्म सी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है वेरिएबल, डिग्री कितना है 2, नंबर ऑफ जीरोस कितना है 2, वो जीरोस कौन कौन है अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे ना बेटा वो सब चीज मत याद करना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, वो सब पॉलिनोमियल में पढ़े थे, अब इक्वेशन पढ़ने का बारी है। अगर आपको याद हो फैक्टराइजेशन आप पढ़े थे क्लास 9 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखे थे, और कौन सा मेथड था, स्प्लिटिंग मेथड। तो हम लोग पहला जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का वो उसी पर बेस्ड होगा, स्प्लिटिंग मेथड पे। जो हम लोग क्लास 9 में फैक्टराइज करना सीखे उसको बेटा वहां से हम लोग फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे। तो क्या सर बिल्कुल 9 वाला यहाँ पे पढ़ना है, ना मुन्ना ना, बिल्कुल 9 वाला यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिर क्लास 10 में क्यों पढ़ रहे हैं, और 10 के लेवल का मतलब ही क्या, ना ना ना, यहाँ पे थोड़ा हम लोग अपर लेवल का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थोड़ा अपर लेवल का। और देखिएगा ना बड़ा तरह तरह का बिल्कुल अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, पर सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से ही। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये स्प्लिटिंग मेथड क्या है। तो अभी आपने देखा, क्या देखा, तो सर अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखे थे ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा था। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं सर, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड बेटा आपका, स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम लोग स्प्लिट करेंगे। और तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1 कि हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ए और सी को मल्टीप्लाई किए तो मान लो कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है बेटा, आपको ए सी मिलता है। यस सर मिलेगा। स्टेप 2 क्या होगा, तो स्टेप 2 होगा कि इस ए सी को ब्रेक करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, आपको फैक्टराइज करना होगा P इंटू क्यू के फॉर्म में, P इंटू क्यू के फॉर्म में, सच डैट P प्लस माइनस क्यू, या तो P को जोड़ो या तो P और Q को घटाओ, तुमको जो करना है करो बेटा। इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, तो ये B आना चाहिए। आया बात समझ में, यानी 2 स्टेप में हमारा स्प्लिटिंग मेथड खत्म हो जाता है। क्या सर क्या बता दिए, कुछ समझ में ही नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आएगा। आओ बेटा एग्जाम्पल देते हैं तुमको। मान लो कि एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। यस सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है बेटा आपको। किसका वैल्यू निकालना है, x का। पीछे से कोई बोल रहा है बेटा नागिन है सर x। अरे बेटा वो x का वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है। वो भी वेरिएबल थी, वो भी बदल गई, वाह क्या बात। चलो कोई बात नहीं, महसूस करो। आओ देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है, x का वैल्यू निकालना है हमको। अरे बेटा उभर जाओ x की यादों से, वरना बेटा ये x तुम्हें मार डालेगा, समझे। आओ, तो ये हमारा आपका x है, तो ये x कैसे निकलेगा सर, तो सेम तरीका हम लोग क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब a और c को मल्टीप्लाई किए 6 और 3 को, तो ये हो गया बेटा 18। ऐसे बेटा जब बना रहे हो तो इस तरीके से डिजाइनिंग मत कीजिएगा, तो नंबर कट जाएगा, ये हम बता रहे हैं आपको। तो 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया बेटा 18। अब नेक्स्ट स्टेप है कि 18 को ऐसा तोड़ना मड़ोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए बेटा 11। तो पहला आप तोड़ोगे बेटा 1 गुने 18, ना 1 और 18 को जोड़ने पे 11 आ रहा है ना घटाने पे आ रहा है, फेल हो गया। दूसरा होगा बेटा 2 गुने 9,
अब जब 2 गुने 9 करो बेटा तो यहाँ पे 2 इंटू 9 कर दिए, तो इन दोनों को जोड़ने पर 11 आ जा रहा है, घटाने पे तो नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोले थे बेटा, या तो जोड़ो या तो घटाओ, दोनों में से कोई एक काम करो और आपका क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो जोड़ने पर आता है ना रे, तो फिर टेंशन काहे ले रहा है। यानी ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कौन वाला फैक्टर हो गया बेटा सही हमारा, 2 इंटू 9। तो आओ यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग 6x², 2 है ना बेटा तो x लगा देंगे, जो वेरिएबल वो लगा देंगे। 9 है, वेरिएबल लगा दिया, सटा दिए वेरिएबल को बेटा, ठीक है ना, चुपके से। आओ ये तो ये आपका 6x² 2x 9x प्लस 3 = 0। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप प्लस माइनस का यूज नहीं किए हैं, वही तो सिखा रहे हैं तुमको। अब आप देखो बेटा यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन हम लोग देंगे, किसको देंगे बेटा, इन दोनों में जो बड़ा होगा। इन दोनों में बड़ा क्या है बेटा, 9। अगर माइनस रहता तो माइनस साइन दे देता 9 को, पर है प्लस तो प्लस दिए है। अब तुम बताओ इन दोनों को जोड़ करके 11 आ रहा है कि घटा करके 11 है। क्या बेवकूफों वाला सवाल कर रहे हैं सर, जाहिर सा बात है इन दोनों को जोड़ करके 11 आएगा। अब जुटता कब है, दो टर्म जुटता कब है, जब उन दोनों टर्म का साइन क्या होता है, सेम। अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, साइन के बारे में पता करते हैं। अब यहाँ पे दो का 4 को है बेटा, दो का बंटवारा कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बंटवारा करने। ये बंटवारा मने मन करना है, तो इन देखो इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो सर कॉमन तो 2x आ रहा है। और जब 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, तो सर यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे बच गया छुच्छे 1। क्या बच गया सर, यहाँ पे छुच्छे 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे सर, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, और जब 3 कॉमन लेंगे सर तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सर यहाँ पे बचेगा आपका 3x और यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला 1, छुच्छे 1। क्लियर हो गया बेटा, कहानी खत्म। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट में जो चीजें आनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप जो फैक्टर ढूंढे हैं ना, वो फैक्टर गलत ढूंढे हैं। हो सकता है कोई और एक ऐसा फैक्टर हो इसको जोड़ने घटाने पे 11 आ रहा हो, और हमारा तो सेम आ गया है, मतलब यहाँ तक प्रोसेस हमारा सही है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा 3x+1 यहाँ भी है और 3x+1 यहाँ भी है, तो 3x+1 क्या ले लेंगे सर, कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 3। अब ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक 0 होगा बेटा, या तो 3x+1 0 हो या फिर 2x+3 0 हो। आया बात समझ में। ये साइन किसका है, तो बेटा ये जो साइन है ना, ये साइन है बेटा और का, इसका मतलब होता है बेटा और। यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर कि और का साइन क्यों यूज किए, बताएंगे बेटा, बताएंगे हम आपको। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/3, या फिर कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो -3/2 होगा। यहाँ पे बेटा और का साइन इसलिए यूज किया है, एंड का साइन नहीं किए हैं, समझिएगा। अगर हम यहाँ पे आपको कहे कि दो टर्म ले रहे हैं, पहला टर्म है बेटा आपका x और दूसरा टर्म है क्या बेटा आपका y, और इन दोनों को जोड़ करके 0 होना चाहिए, और कंडीशन मैंने दे दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू -y। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप x 5 ले रहे हैं तो y आपको -5 नहीं लेना है, यानी y का वैल्यू -5 नहीं लेना है। वरना अगर आप ऐसे ले लोगे और जोड़ोगे तो 0 तो आ ही जाएगा बेटा, 5 - 5 0। तो मैंने एक आपको कंडीशन दे दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू -y, तो आप यहाँ पे कुछ भी लेते रहिए 0 नहीं आएगा। क्या करना होगा, आपको x भी 0 लेना होगा और y भी 0 लेना होगा। क्या मैंने बोला कि x भी 0 लेना होगा और y भी 0 लेना होगा, यानी x एंड y दोनों क्या होगा, 0 होगा। पर वही अगर हम बात करें दूसरा बेटा, क्या बात करें सर, कि हम दो नंबर दे आपको, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, कौन बोला बेटा, यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, या आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि x इज नॉट इक्वल टू -y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये केस है ना बेटा कि x कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो, x 12 ले लो, 17 ले लो, 18 ले लो, 24,000 ले लो,
24 लाख ले लो, जो लेना है ले लो। पर अगर आप y ले लोगे बेटा 0, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से करो, 17 से करो, 18 से करो, 24 से करो, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। उसी तरीके से अगर आप x0 ले लो और y कुछ भी ले लो, y कुछ भी ले लो और मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या आएगा 0। यानी दोनों को 0 ले सकते हो या दोनों में से किसी एक को भी 0 ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना? दोनों में से किसी एक को भी 0 ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक। इसलिए यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, -1/3 या -3/2। तो ये था हमारा एक्सप्लिटिंग मेथड। यहाँ पे आप लोग सीखे आखिर क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। आ गया बात समझ में? और यहाँ पे हम लोग और का मतलब भी समझे कि आखिर और क्यों देते हैं। तो आइए आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का, जहां पे हमें पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, जहां पे हमें पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आओ देखते हैं। अगर आप इनको देखो तो यस सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। ये भी है सर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मैक्सिमम पावर 2। ये भी है सर, यहाँ 0, 1, 2, मैक्सिमम पावर 2। बस आपको मैक्सिमम पावर 2 देखना है, और आपको नहीं समझ में आए तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। सॉल्व मतलब एक्स का वैल्यू नहीं रहेगा था, थोड़ा सा सॉल्व करके अरेंज करके देख लेना। तो यहाँ बेटा आपका क्या है 1 या 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये भी होगा। ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे पकड़ा गया, यहाँ पे क्या है एक्स कहाँ छुपल है, रूट में, और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन में। किसमें हो जाएगा, फ्रैक्शन में। और हम कहे थे कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में रहेगा तो एक बार चेक कर लेंगे, और फ्रैक्शन में तो चेक करने का जरूरत ही नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ताली बजा दो, ताली, ये नहीं होगा, ठीक है। और बेटा ये अब आप कहोगे कि सर ये जो है ना सर, ये तो एक्स है, पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x⁻⁻1 = 3, पावर माइनस में है। हम क्या बोले बेटा कि जब पावर माइनस में होगा तो एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा आपका x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 6 = 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, x² - 6 = x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 3x को इधर ले आएंगे, x² - 3x - 6 = 0। देखो बेटा यहाँ पे x है पावर 0, यहाँ पे x है पावर 1, यहाँ पे x है पावर 2, मतलब मैक्सिमम पावर कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। ये वाला होगा क्या, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा बेटा। यहाँ पे x एलसीएम लोगे और x को उधर लेके जाओगे और 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा, x का पावर 3। तो ये वाला आपका नहीं होगा। ये 8 वाला होगा क्या, 8 वाला भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये x² जब आप एलसीएम लोगे और इस x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, x⁴। तो ये भी नहीं होगा सर। 9 वाला होगा क्या? अब 9 वाला आप बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है। 9 में लिखा हुआ है आपका x+2 का होल क्यूब = x³ - 8। तो सर आप कहोगे कि सर यहाँ पे पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, ये तो क्यूबिक है। तो हम कहेंगे नहीं बेटा, ऐसे ही नहीं बोल देना, एक बार चेक कर लेना। अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, x³ a³ + b³, 2 का क्यूब बेटा आपका 8 + 3a² तो ये आपका हो जाएगा 6x² + 3ab² मतलब 12x = x³ - 8। अब आप देखो बेटा ये x³ से ये वाला x³ कट गया। अब सबको एक तरफ कर दो, ये 6x² + 12x, ये 8 और ये 8 नहीं बेटा, ये 8 नहीं कटेगा, उधर प्लस में उधर माइनस में, ये आएगा तो बेटा 16 हो जाएगा। अब देखो बेटा मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, मैक्सिमम पावर 2 है। ये 6x², गलती से 2 छूट गया था, ये कितना है बेटा आपका 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो यस सर ये वाला होगा सर। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है, ये नहीं कि आप 3 देख लिए और आप बका के बोल दिए नहीं ये तो नहीं है। ये वाला होगा बेटा, ये वाला होगा। एक बार क्वेश्चन देखिए बेटा, ये थोड़ा सा उधर चल गया है, थोड़ा देख ले एक बार क्वेश्चन क्या था। ये 2x + 3, 3x + 2, नहीं बेटा ये वाला नहीं होगा। अब आप बोलोगे कैसे नहीं होगा सर, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है 2x + 3, 3x + 2, 6x इंटू, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x²। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे आपको x², और यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3x²,
और वो देखो 2x इंटू 3x क्या मिलेगा आपको 6x स्क्वायर, इस x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो x स्क्वायर और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो कहेगा क्वाड्रेटिक, तो ये वाला नहीं होगा बेटा, ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं रहा, यानी ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा क्या, इसको बेटा ब्रेक करके देखना पड़ेगा आपको होगा कि नहीं, तो हाँ सर ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा बेटा, ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और उधर क्या है बेटा 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करोगे बेटा तो 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू एक्स 2/x प्लस 3। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं सर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे जब आप क्या लोगे एलसीएम लोगे, क्या लोगे बेटा आप एलसीएम लोगे, तो क्या होगा बताओ, अब जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका सेम +1, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपका सेम चलेगा, यहाँ भी अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो गया बेटा आपका x, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका 2 और ये आपका 3x। देखो बेटा एक x से एक x कट गया, एक पावर बच गया, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको बेटा क्या कर लिए रीअरेंज कर लिए, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x से तो हो जाएगा बेटा आपका 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो नहीं हो रहा है ना, ये 4 टर्म वाला आ गया ना, ऐसे भी आपको दिख रहा था, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका 11th में नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि दिया हुआ जो चीज़ें हैं, दिए हुए जो आपके इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ता है एक बार, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये या तो आप -1 रख करके देख लो, एक बारी रख करके देख लो, या फिर यहाँ से निकाल के देख लो, तो बेहतर होगा बेटा निकाल लो, बेहतर होगा क्या कर लो एक बार निकाल लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आप रख करके भी देख सकते हो, अगर 1 रखे -1 रखे 0 आ गया है, 1/3 रखे 0 नहीं आया तो नहीं है, आ गया तो है, इस तरीके से। तो बेहतर है कि हम इसको सॉल्व कर लें, जब आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, नहीं बेटा साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, नॉर्मल सा हम लोग बिना साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई किए क्या आया बेटा आपका 3, अब 3 को फैक्टराइज केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है 1 इंटू 3, अब इनको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 2, तो घटाने पर आ रहा है सर, तो हम लिख दिए 3x स्क्वायर 3x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से x माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन अभी नहीं दिए हैं, बताए थे यहाँ पे जो साइन होता है बड़का को दे देते, तो यहाँ प्लस है तो बड़का को प्लस दे दिए, अब इन दोनों को घटा करके प्लस 2x आ रहा है कि माइनस करके बेटा, तो इन दोनों को घटा करके आ रहा है, घटता कब है जब अपोजिट साइन रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉमन लेंगे बंटवारा करके, तो यहाँ पे 3x कॉमन आया, तो यहाँ बच गया बेटा आपका x, और यहाँ बच गया बेटा आपका +1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और दोनों को हमको प्लस बनाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो ऐसा करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में और 1 भी प्लस में, देखो आ गया ना बेटा, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आया, यहाँ बच गया बेटा आपका 3x और यहाँ बच गया 1 इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 1 0 लोगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, और जब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है दो आंसर है -1 और 1/3, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों आपका रूट्स होगा, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत समझने में नहीं सर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपका k का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या बोला है कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी x इक्वल टू 1 क्या है इसका रूट, अगर ये रूट है तो इसको क्या बना देगा बेटा 0, यानी हम इस x का वैल्यू 1 यहाँ पे रख के देख लेंगे, तो अगर हम 3 का फर्स्ट बनाए तो 3 का फर्स्ट में जो आपका इक्वेशन है वो क्या है बेटा आपका x² प्लस kx
प्लस 3 इक्वल टू 0। और क्या बोला है बेटा, x इज इक्वल टू 1 0 है, x इज इक्वल टू 1 रूट है, यानी x इज इक्वल टू 1 रूट है, मतलब अगर हम 1 का यहाँ पे वैल्यू रखें तो 0 आना चाहिए। तो 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 3 कितना होगा बेटा 4, और 4 उधर जाएगा तो -4, यानी यहाँ पे k का वैल्यू -4 आ गया। इतना तो आसान है। ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अननोन था, केवल k था, तो एक रूट दिया, यहाँ पे दो रूट दिया हुआ है, एक आपका 3/4 और एक आपका -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होगा ही। पर दो रूट देने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे दो अननोन है, एक आपका a और एक आपका b। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, तो जो आपका 3 का सेकंड है, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग क्या रखें, व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, जब आप x इज इक्वल टू 3/4 रखोगे तो क्या होगा बेटा, a इंटू 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3b/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा सर 3 का स्क्वायर 9, तो 9a, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। यहाँ पे आपका सेम 3b/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो इसके बाद हम लोग लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16। यहाँ तो आपका 9a ही रहा, यहाँ पे 4 से कटा 4 बार में 12b, यहाँ बेटा आपका 16 छक 96 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट स्टेप में 16 कहाँ चला जाएगा बेटा 0 में, तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर, कुछ तो कॉमन आ रहा है, जरूर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो जब आप 3 कॉमन लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 9a बन जाएगा 3a, ये जो 12b है ये बन जाएगा बेटा आपका 4b, और ये जो आपका 96 है इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 तिहाई का 9 और 3 दूने का 6, 32 हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 0। ये फिर से 3 उधर जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आया वो आ गया आपका 3a प्लस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हम इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला वाला तो हो गया। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग कि व्हेन x इज इक्वल टू, क्या दिया है बेटा x का वैल्यू एक और -2। तो अब x का वैल्यू -2 रखना है ax² प्लस bx माइनस c में। तो a तो आपका a रहा, x² की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा -2 का स्क्वायर, b तो आपका b रहा और x की जगह पे क्या हो जाएगा -2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ बेटा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 सर, 4 इंटू a कितना होगा 4a, क्लियर। यहाँ पे कितना आ जाएगा -2b और ये -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद बेटा क्या आ रहा है बेटा इनमें से कॉमन, तो सर इनमें से कॉमन आ रहा है सर आपका 2। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से आपका 2। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा बेटा आपका 2a, यहाँ बचेगा आपका b और यहाँ बचेगा बेटा आपका 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला गया मट्टी में मिल गया, और यहाँ से बेटा हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार 2a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और b को उधर लेके चले जाते हैं तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 3। इसे मान लेते हैं बेटा इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन सेकंड से हम लोग b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। और बेटा रखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें बताओ। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है आपका 3a, तो a के जगह पे कोई छेड़छाड़ नहीं सर, हमें b का वैल्यू रखना है प्लस 4, b का वैल्यू कितना है 2a माइनस 3 रख दिए बेटा, और यहाँ पे क्या है बेटा -32 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये 3a तो 3a रहा,
यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a, 4 3 जा 12, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा बताओ। तो सर ये नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस 3 तो 11 आने वाला है, तो हमने 11a लिख दिया। ये बेटा 32 12 कितना होगा, तो 32 और 2 34 और 10 44, उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो गया, 11 से कट गया बेटा 44 कितने बार में, 4 बार में। यहाँ से a का वैल्यू आ गया बेटा आपका 4। अब a का वैल्यू तो हमें मिल गया, a का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, b। तो b है कितना, तो सर b है आपका 2a माइनस 3। यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे 2 2 4 और 4 दुने का ये 4 है, 4 दुने का 8 माइनस 3 5। यहाँ पे हमें b का भी वैल्यू मिल गया बेटा, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 5। आया बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो 4 भी बड़ा आसान है, ये आप खुद ट्राई करना, आपसे बनेगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। चलो ठीक है बेटा, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो बड़ा आसान है। इसमें आपका x का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या ये x का जो वैल्यू है वो सच में x का वैल्यू है क्या। ये क्या बोल रहे हैं सर कि x का वैल्यू सच में x का वैल्यू है क्या। यस सर, आपको पता करना है कि ये जो आपका x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बी सी बाई ए डी, ये क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू करेगा, बिल्कुल करेगा। हम इसमें रख करके देख लेंगे तो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है बेटा दोनों तरफ क्या आना चाहिए बेटा, हमारा 0 आना चाहिए। तो हमारे पास है ए डी स्क्वायर इंटू ए एक्स वाई बी प्लस 2c वाई डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये x का वैल्यू सही है माइनस बी सी बाई ए डी तो बेटा 0 बनाना चाहिए, और रखते हैं हम लोग। तो ये हमारा ए डी स्क्वायर रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं बेटा। ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा। x का वैल्यू रखेंगे माइनस बी सी बाई ए डी, रख दिए। ये आपका सेम रहेगा बेटा 2c बाई डी। फिर से यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे कितना, सेम माइनस क्या है बेटा बी सी बाई ए डी, तो बी सी बाई ए डी रख दिया। और इसके बाद क्या है हमारे पास बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग। अरे हो जा भाई छोटा। इसके बाद क्या करेंगे सर, तो इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका ए डी स्क्वायर रहा, यहाँ पे क्या होगा सर, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये वाला ए को कट कर दिया, ये वाला बी ये वाले बी को कट कर दिया। तो यहाँ पे बचा क्या, तो सर यहाँ पे बच गया माइनस सी बाई डी और प्लस 2c बाई डी। बहुत बढ़िया सर। यहाँ बेटा इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग माइनस से, अभी रहन देते हैं या ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इसी वाले, अच्छा रहन दो, नेक्स्ट वाले स्टेप पे करते हैं। ये हमारा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वाले स्क्वायर में ये माइनस बी सी वहां पे जाएगा। ये हमारा सेम रहा बेटा ए डी स्क्वायर, हमारा ए डी स्क्वायर रहा, ठीक है। और बेटा अब क्या कर रहे हैं, माइनस बी सी बाई ए डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब माइनस बी सी बाई ए डी से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा बोलो, अभी ए डी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस बाई बी सी बाई ए डी से भी मल्टीप्लाई करना है। तो बारी बारी से करते हैं हम लोग या एक ही बार में कर ले, तो आप कह रहे हैं कि सर एक ही बार में कर ले। और बेटा सबसे पहले देखोगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे लिख दिए बेटा हम लोग सी बाई डी, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा बी सी बाई। देखो बेटा अब इस नेक्स्ट वाले स्टेप में इन दोनों टर्म को एक बार इससे और एक बार इससे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो और देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस
क्या होगा बेटा आपका सी बाई डी प्लस में हो गया सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी सी बाई ए डी के साथ, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ए डी स्क्वायर से। बहुत बढ़िया सर। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस है क्या मेरे पास टू सी बाई डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बाई ए डी के साथ, और साथ में ए डी स्क्वायर वो वाला जो है, और हमारे पास है क्या बी सी स्क्वायर, और ये लाना है जीरो। और बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला डी और ये वाला डी, इस पूरे डी को खत्म कर दिया, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया बी सी इंटू सी, दैट इज बी सी स्क्वायर। माइनस का साइन देंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला डी स्क्वायर इस वाले डी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये दोनों डी मिल करके इसको कैंसिल किया, ये वाला ए इस वाले ए को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, तो माइनस में टू बी सी स्क्वायर, माइनस में टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है पहले से प्लस बी सी स्क्वायर है, देखो तो बेटा कैंसिल हो गया क्या, ये बी सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर कितना होगा, टू बी सी स्क्वायर होगा, और ये भी कितना है टू बी सी स्क्वायर है। देखो दोनों तरफ क्या आ गया जीरो और जीरो, तो हाँ सर ये आपका रूट होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बनाना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो हमें एक्स के लिए निकालना है, बड़ा आसान है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा बेटा, एक बार 2x माइनस थ्री, अगर आप 5 का बनाने का कोशिश करो तो एक बार क्या लेना होगा बेटा आपको 2x माइनस थ्री जीरो, और एक बार आप ले लोगे 3x प्लस 1 जीरो। यहाँ से x का वैल्यू आपका आ गया 3/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 1/3। ऐसा क्वेश्चन तो बता रखे हैं सर। यस सर, ये वाला कैसे बनाएंगे सर, 6 वाला सर, यहाँ पे है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो किसको मल्टीप्लाई करें सर, ये तो बहुत टफ है। अरे नहीं बेटा ये तो और आसान है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो सिंपल सा क्या करो, एक बार इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो सर x कॉमन आ रहा है, तो x जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 4x, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा आपका 5 इज इक्वल टू 0। अभी तो चूंकि पहले ही से फैक्टोराइज है, यहाँ भी फैक्टोराइज है, तो नॉर्मल सा जीरो ले लिए। अब हमारा मोटिव क्या होता था, फैक्टोराइज करना, ये फैक्टोराइज हो गया है, तो एक बारी ये वाला x जीरो हो जाएगा, तो x का वैल्यू जीरो आ गया, और एक बारी 4x प्लस 5 जब जीरो होगा तो यहाँ से बेटा x का वैल्यू -5/4 आ गया, है ना आसान। इसी तरीके से आप ये वाला बना लेना 3x कॉमन लेकर के। ये वाला कैसे बनेगा बेटा, तो ये वही स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे बेटा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन 8 देखें तो क्या है बेटा हमारा 8, तो 8 है सर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा 12। अब इस 12 को ऐसा जोड़ना मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए बेटा आपका 1 आना चाहिए। तो देखो बेटा कौन सा होगा, ना 1 गुने 12 होगा, ना 2 गुने 6 होगा, तो होगा क्या बेटा आपका 3 गुने 4, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, और घटाने पे कितना आ रहा है बेटा आपका 1। तो या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे आपका b होना चाहिए, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा आपका 1। तो फिर से वही 2x स्क्वायर, इनमें से बड़ा कौन है बेटा 4, यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का दे दिए, क्योंकि इनको घटाने पे आ रहा है तो घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, नहीं समझ में आया तो ऐसा समझना कि 4x और 3x में बड़ा कौन है 4x, यहाँ पे साइन बड़ा, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस साइन दे दिए। अब चूंकि इनको घटाने पर 1 आ रहा है, और घटता कब है जब ऑपोजिट साइन रहता है, तो यहाँ प्लस था तो हम यहाँ पे क्या ले लिए बेटा माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2x कॉमन लिए, तो यहाँ पे बच गया बेटा x, और यहाँ पे बच गया बेटा हमारा 2। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर -3 कॉमन लेंगे तो x और +2, माइनस क्यों कॉमन लिया आपको समझ में आया ना, क्योंकि हमें अंदर प्लस में बनाना था, इसलिए हम लोग क्या ले लिए माइनस कॉमन।
अब की बार x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा बेटा, एक बारी x प्लस 2 0 और एक बारी 2x माइनस 3 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से बनाना है। ये बाकी का क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे 12 तक, सब आपका सेम टाइप का है। ये बेटा इसमें इसको इधर ले आना, -18x प्लस 77 हो जाएगा और फिर उसी तरीके से बना लेना। अच्छा, मैं ये 12th वाला आपको एक बताता हूँ और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आप जल्दी में सॉल्व कर सकते हो एकदम तुरंत। और बेटा दिखाते हैं हम आपको। अगर इसको हम बेटा इधर ले आए 12th वाला तो क्या होगा, x, ये 12th वाला है बेटा आपका, अगर यहाँ पे ले आए तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब 70 इंटू 77 इंटू 1 77 हो गया। अब इसका एक ही फैक्टर है बेटा 11 इंटू 7 और जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा 18। तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 7x 11x 77। आपका मन करता है कि हम पहले किसको लिखेंगे, 11 को, आप 11 को लिखिए। हमारा मन किया 7 को, हम 7 को लिखे। अब बताओ बेटा यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का। इन दोनों में बड़ा कौन बेटा, 11, साइन दे दिए माइनस का। अब दोनों को जोड़ करके 18 आ रहा है कि घटा करके 18 आ रहा है, तो सर दोनों को जोड़ करके 18 आ रहा है। जुटता कब है, जब सेम साइन रहता है। दे दिया। यहाँ से कॉमन ले लिए बेटा x, तो यहाँ बच गया x माइनस 7। अब चूंकि x वाला जो यहाँ पे है वो प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या कॉमन लेना होगा बेटा हमें माइनस, ताकि ये प्लस में बन जाए। और क्या कॉमन आ रहा है सर, 11। माइनस कॉमन लिए, साइन चेंज हो जाएगा। अब एक बारी x माइनस 7 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 11। अब एक बारी x माइनस 7 0 और एक बारी x माइनस 11 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 7 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 11। मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ वो समझोगे ध्यान से। आप जब यहाँ पे फैक्टर लेते हो ना, आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे और क्या आया था आपका 77, तो आप बोले थे सर हम 11 इंटू क्या लेंगे 7, तो आप यहाँ पे लिए थे 11 का साइन माइनस में और 7 का भी साइन किस चीज़ में लिए थे बेटा, माइनस में। तो यहीं पे आपको आंसर पता चल जाएगा। बस क्या करना है बेटा, एडिटिव इनवर्स ले लेना है, यानी अगर माइनस में ले रहे हैं तो प्लस में, ठीक है। देखिए -11 वाला प्लस में, -7 वाला प्लस में, और इनको बेटा डिवाइड दे देना है किससे, तो सर इसको डिवाइड दे देना है यहाँ जो रहेगा ना a उससे। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो 1 से डिवाइड दोगे सेम रहेगा। अभी आप देखो बेटा यहाँ क्या हुआ था, 6 दूने का 12 और 12 को आप जोड़े थे कितने बेटा 4 और 3 में, 4 का साइन प्लस लिए थे और 3 का साइन माइनस लिए थे, यानी आंसर में ये 4 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा और ये 3 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है बेटा 2, तो 2 से डिवाइड दे देंगे। तो जब यहाँ पे 2 से डिवाइड दोगे बेटा तो ये -2 हो जाएगा और ये 3/2 रह जाएगा। देखो -2 और 3/2। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। जब आप फैक्टराइज करते हो ना तो वहीं पे थोड़ा अगर एकदम 5 सेकंड सही से ध्यान दे दो तो आपको वहीं पे आंसर मिल जाए। फैक्टराइज किए तो जो हम ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं तो उसका माइनस में कर दिए और a से डिवाइड दे दिए। फैक्टराइज किए माइनस में ले रहे थे, आंसर प्लस में आएगा। 11 और 7 इस तरीके से होता है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, कुछ अलग नहीं किया हुआ है, फिर भी और इसमें हम आपको एक बता देते हैं। अगर ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो हमारे पास जो 17 में है वो है आपका 15x स्क्वायर, इस x को इधर ले आओ बेटा, तो -x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ आप कैसे बनाओगे, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 और 28 को, 15 और 28 को, और वहाँ पे आपको पता करना होगा कि आखिर क्या करें कि हमें क्या हो जाए, हमारे पास आ जाए क्या बेटा 1, हमारे पास क्या आ जाए 1। तो 15 और 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा 15 8 20 से, हाँ बेटा 120। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 0, 12 15 होने का 30 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 420। अब ये 420 को ऐसा जोड़ना तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा आपका 1,
घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो इसका एक और तरीका है कि आप क्या किए, हम किए सर 15 और 28 को मल्टीप्लाई और हमारे पास कितना आया 420। अब इस 420 को जोड़ना तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो हम ऐसा करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 3 गुने कितना आएगा बेटा 5, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7 गुने 2 गुने 2। अब इनका ऐसा पेयर लगाना है ना बेटा कि जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आएगा, तो 7 पचे 35, 3 दूने का 6 दूने का 12, नहीं होगा बेटा। दूसरा क्या हो सकता है, देखो बेटा इस तरीके से हो सकता है कि आप क्या करो, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा बेटा आपको 21, और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इनसे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 दूने का 10, 10 दूने का 20, और 20 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो 420, और 21 में से 20 गया तो 1। तो इस तरीके से भी आप क्या ढूंढ सकते हो, फैक्टर, कि किसको जोड़े या घटाए, क्योंकि जब बड़ा बड़ा टर्म आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारे पास 21 आया है, यहाँ पे लिख देंगे वही सेम, इसका साइन दे देंगे बेटा माइनस में क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस में दे दिया। और चूंकि घटाने पे आ रहा है तो 20 का साइन प्लस में हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो इनमें से कॉमन आ रहा है सर आपका 3x, तो यहाँ पे बच गया बेटा 5x, और यहाँ पे बच गया आपका 7। इनमें क्या कॉमन आ रहा है सर, तो इनमें कॉमन आ रहा है +4, यहाँ बच गया बेटा 5x, यहाँ बच गया 7 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3x + 4। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका 5x माइनस 7 0, और एक बारी 3x + 4 0। यहाँ से बेटा x का वैल्यू 7/5, और यहाँ से x का वैल्यू -4/3। इस तरीके से हो गया। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, वो तरीका, वो अगर ट्रिक अपनाना है तो वो ट्रिक भी अपना सकते हो। देखो बेटा 21 का साइन हम लोग माइनस में लिए मतलब प्लस में आंसर आएगा, 20 का साइन हम लोग प्लस में लिए मतलब माइनस में आएगा। इसको डिवाइड दे देंगे हम लोग किससे, 15 से, और कुछ नहीं करना। ये कट रहा है ना बेटा 3 से, कितने बार में बेटा 5 बार में, और ये कितने बार में 7 बार में, तो 7/5। ये 5 से कट रहा है 3 बार में, ये 5 से कट रहा है 4 बार में, तो -4/3। देखो यहाँ भी हमारे पास सेम आया है, -7/5 -4/3। तो अगर ट्रिक से बनाना चाहो कब बनाएगा ट्रिक से, जब आपका MCQ, ठीक है। तो ये रहा बेटा आज तक का हमारा प्रश्न। अब हम लोग मिलेंगे इस 18 तक में, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो मैंने आपको बताया वो RS अग्रवाल से बताया है, तो 18-20 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिनमें रूट लगा हुआ रहेगा, और कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, सभी RS अग्रवाल से उठा करके लाए हैं। तो अभी क्या करना है बेटा, अभी आपको इन 18 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लेना है। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इनको अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो भी नीडी पर्सन है उनके बीच में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं, और हाँ उस बेल आइकन पे दबा दीजिएगा ताकि आप जब वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल अच्छे से रखिए।